नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आपने अपने आसपास के लोगों को कहते सुना होगा कि भारत को पाकिस्तान या चीन पर एक बार हमला कर देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों देश भारत को किसी न किसी तरह से लगातार परेशान करते रहते हैं। लेकिन क्या बिना सही कैलकुलेशन के युद्ध करना सही रहता है, या यूं कहें कि युद्ध चाहे कैलकुलेशन के बाद लड़ा जाए या अचानक, उसके परिणाम भयानक होते हैं। पहले से सारी तैयारी के बाद उसके नुकसान को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, इतना अवश्य कहा जा सकता है। और इस बात को इजराइल हमास लड़ाई के बाद दुनिया की बड़ी आर्थिक संस्था जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया है। तो चलिए जानते हैं कि क्यों जेपी मॉर्गन ने इजराइल की अर्थव्यवस्था में बड़े डेंट की भविष्यवाणी की है। तो दोस्तों, युद्ध की विभीषिका केवल उसी समय नहीं होती जब देशों की सेना आपस में लड़ रही होती है। इसके बुरे परिणाम को एक लंबे समय तक दोनों पक्षों के लोग महसूस करते हैं, और ये परिणाम शारीरिक और आर्थिक दोनों ही होते हैं। और इसी की ओर इशारा करते हुए जेपी मॉर्गन ने आशंका जताई है कि फिलहाल चल रहे युद्ध के कारण इजराइल की अर्थव्यवस्था 11% तक सिकुड़ जाएगी। किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए 11% का इकोनॉमिक श्रिंक बहुत बड़ा झटका है। अगर फिलहाल की बात की जाए तो इजराइल की जीडीपी लगभग 564 बिलियन डॉलर है। अगर जेपी मॉर्गन की बात माने तो ये घटकर 500 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो देखिए, इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजराइल को ये पलटवार तुरंत ही करना पड़ा, जिसके लिए वो इस हद तक तैयार नहीं था। क्योंकि अगर दूसरी ओर चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध की ओर देखें तो रूस यूक्रेन के व्यवहार के देखते हुए एक लंबे समय से दिमागी रूप से ऐसे बड़े हमले के लिए तैयार था, और उसी हिसाब से सारी तैयारी करके उसने यूक्रेन पर हमला किया। हालांकि इसके बाद भी रूसी इकोनॉमी को नुकसान तो हुआ, लेकिन रूस ने उस हालात से निपटने के लिए काफी हद तक तैयारी की थी। लेकिन इजराइल ने हमास के हमले के तुरंत बाद ही इस हमले की घोषणा कर दी थी। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि इजराइल ऑफेंसिव साइड पर है। मतलब अगर हमास की बात करें तो हमास इजराइल के खिलाफ डिफेंसिव होने की रणनीति में है, और इजराइल गाजा में अपने टैंक और एम्यूनिशन से हमला कर रहा है। ऐसे में हमास का खर्चा कम हो रहा है, जबकि इजराइल की इकोनॉमी पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि इजराइल और रूस में सबसे बड़ा अंतर यह है कि रूस को पश्चिमी देशों का समर्थन नहीं है, जिसके कारण रूस को पश्चिमी देशों से किसी भी तरह की ना तो आर्थिक मदद मिल रही है, और जो रूसी एसेट्स पश्चिमी देशों में थे वो भी उन्होंने जब्त कर लिए हैं। इसके कारण रूस के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना ज्यादा मुश्किल था। लेकिन ऊर्जा के बड़े भंडार होने के कारण रूस ने खुद को काफी हद तक संभाल लिया है, जबकि इजराइल की इकोनॉमी टेक्नोलॉजीज और ट्रेड पर आश्रित है, जिस पर युद्ध का बुरा असर पड़ रहा है। यही वजह है कि इजरायली अर्थव्यवस्था के 11% तक श्रिंक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।